चलिए तो आज जानते हैं हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। आज हम लोग कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी करने वाले हैं। टोटल थ्योरी इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड, इससे बाहर आप लोग को नहीं आने वाला है। एक क्लास में पूरा इंग्लिश पेडागोजी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी, learning and acquisition. Language can be acquired in two ways. First is language acquisition and second is language learning. What is language acquisition and what is language learning? Acquisition जो हम अपने आप सीखते हैं अपने समाज से, और learning जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करके सीखते हैं उसको language learning कहते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। लैंग्वेज एक्विजिशन, व्हेन वी लर्न समथिंग विदाउट अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस। वी लर्न मदर टंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड विदाउट नोइंग ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज़ लर्न थ्रू एक्विजिशन। कोई भी भाषा जब हम बिना कॉन्शियस प्रोसेस के, सिस्टमेटिक वे के, बिना किसी ग्रामर के, रूल्स के, रेगुलेशंस के सीखते हैं उसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। जैसे हम लोग अपने मदर टंग को सीखते हैं। शो एक्विजिशन इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। इसलिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसको हम लोग नेचुरल और सबकॉन्शियस प्रोसेस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट पॉइंट है द एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम लोग ज़्यादा ग्रामर वगैरह ये सब नहीं ध्यान देते हैं, अपने आप ही हम लोग सीख जाते हैं। तो ये कैसा है? नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, इट इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये अनकॉन्शियस है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है। तीसरा है इट रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशन रेदर देन अ सेकेंड लैंग्वेज। इसको हम लोग एक तरह से फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन में। थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है? भाषा जो अपने आप हम लोग सीख जाते हैं, उसमें हम लोग ग्रामर वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डज नॉट यूज़ ग्रामेटिकल रूल्स। आ रहा है ना, इसमें रूल्स की अभी ज़रूरत नहीं होता है। जैसे हम लोग अपनी मातृभाषा को सीखते हैं उसमें किसी रूल्स का जरूरत पड़ा है? नहीं ना, हम अपने आप भाषा को सीख गए, अर्जन कर लिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बोलकर, समाज में रहकर। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सिचुएशन। ये इनफॉर्मल सिचुएशन है, फॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट है मेन रिक्वायरमेंट इज़ अ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। इसको हम लोग कैसे सीखते हैं? इन्वायरमेंट के वजह से। आया समझ में ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम इंग्लिश पेडागोजी बहुत आसान है, एक बार करके तो देखिए। आइए देखते हैं लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। पहला था एक्विजिशन, सेकंड है लर्निंग। The language learning is a process in which learners learn the rules of the grammars and vocabulary. इसमें क्या होता है? ग्रामर को और वोकेब को याद करना पड़ता है, देन आफ्टर हम लोग सीख सकते हैं। दिस प्रोसेस वी लर्न शुड सेकेंड लैंग्वेज। ये जो होता है हम लोग का क्या होता है? सेकेंड लैंग्वेज होता है। टीचर्स कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस also impact a person learning experience। टीचर का कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस ये इम्पैक्ट करता है जो हम लोग का लैंग्वेज लर्निंग होता है उस पर, कि कैसे टीचर सिखा पा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इससे मेन पॉइंट रिलेटेड क्या क्या है। परीक्षा में आता है सिस्टमेटिक प्रोसेस से किसको हम लोग सीखते, भाषा कौन सा सीखते हैं? एक्विजिशन करते हैं या लर्निंग करते हैं? तो हम लोग क्या हो जाएगा? लर्निंग। तो लर्निंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। यह क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब जैसे सीढ़ी होता है ना, तो
उस पे जैसे हम फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप ऐसे, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं लैंग्वेज लर्निंग को भी ऐसे ही सीखते हैं। सेकेंड है इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कॉन्शियस प्रोसेस। वो अनकॉन्शियस था, कौन सा एक्विजिशन, लर्निंग क्या है कॉन्शियस प्रोसेस है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग, सभी लोग का अलग अलग सीखने का दर होता है। मतलब कोई जल्दी सीख जाता है, कोई टाइम लगता है, तो सीखने में अलग अलग टाइम लगता है। टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आल्सो इम्पैक्ट द लर्नर्स और यार लर्निंग प्रोसेस। टीचर का इम्पैक्ट भी रहता है, कौन सा टीचर कैसा सिखा पाता है इसके हिसाब से भी होता है। लर्निंग मॉडिफाइज द एक्सिस्टेंस नॉलेज एक्सपीरियंस एंड द बिहेवियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोटिवेटर्स डिसाइडेड लर्नर्स स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, किस दर से हम लोग सीखते हैं, मोटिवेटर्स डिसाइड्स। यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी, इसमें क्या होता है ग्रामर और वोकेब का ज़रूरत पड़ता है। ग्रामर अगर नहीं आए, वोकेब याद ना हो, तो हम लोग नहीं बोल सकते इंग्लिश या कोई भी भाषा। तो जो मतलब भाषा हम लोग अर्जन क्या करते हैं सीखते हैं, लर्न करते हैं। ये एक तरह से फॉर्मल सिचुएशन है, दिस इज अ फॉर्मल सिचुएशन। एक तरह से सोचिए हम लोग का भाषा हिंदी है, सपोज दैट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा एक्विजिशन कर लेंगे ना। लेकिन अगर हम लोग को इंग्लिश सीखना हो तो उसको क्या करना, लर्न करना पड़ेगा, तब हम लोग सीख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग भी करते हैं तो कैसे कैसे प्रकार के, जैसे मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग। देखते हैं जैसे मोटर लर्निंग, बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग। मोटर लर्निंग में क्या होता है, बॉडी के पार्ट से रिलेटेड होता है, जैसे बॉडी मूवमेंट से वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। एक होता है वर्बल लर्निंग, कम्युनिकेशन मेथड्स, जिसमें लोग उच्चारण बोल चाल के, जैसे स्पीकिंग, साइंस, पिक्चर, सिंबल एक्सेट्रा। फिर आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मेंटल प्रोसेस, ये मेंटल से होता है, और इंटेलिजेंस एंड एक्सेट्रा। तो पहला था मोटर लर्निंग, जो कि हम लोग को हाथ पैर ये सब, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, ड्राइविंग, दैट्स ऑल। एंड वर्बल मीन्स कम्युनिकेशन से। एंड थर्ड इज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय अवर ब्रेन, मेंटल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। क्या क्या थ्योरी है एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में, और जो हमारे वैज्ञानिक है, विद्वान थे इसके, वो लोग अपना कॉन्सेप्ट क्या क्या देते हैं। फर्स्ट है आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट क्या था लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में। पियाजे वाज अ स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। पियाजे क्या थे, स्विस के बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, किसको, जीन पियाजे को, याद रखिए। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विथ एडेप्टेशन। अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विथ एडेप्टेशन, वन कैन अचीव थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। पियाजे बताते हैं कि बच्चे जो स्टार्ट करते हैं लर्निंग बाई किससे, एडेप्टेशन से, एंड वन कैन अचीव थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एकदम इम्पॉर्टेंट है बाई जीन पियाजे। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द हिम चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल चंकी यूनिट्स ऑफ द नॉलेज एंड मेक अ बिगर कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे चीज़, छोटे छोटे वर्ड्स को इकट्ठा मतलब करके और ये बड़ा ये बना पाते हैं। चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज बाई देयर चंक्स। बच्चे क्या करते हैं, अपना खुद का दुनिया बनाते हैं नॉलेज का, बाई देयर चंक्स, मतलब छोटे छोटे बता रहे ना। अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल चंक्स यूनिट्स ऑफ नॉलेज, छोटा छोटा नॉलेज को इकट्ठा करके, एंड मेक अ बिगर कॉन्सेप्ट, और अपना बड़ा सा कॉन्सेप्ट बना पाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की।
ही वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड सोशल क्रिटिक। ये कहाँ के थे? नोम चॉम्स्की अमेरिकन थे। According to him, children are born with inherited ability to learn human language. बच्चे जो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो इनहेरिटेड एबिलिटी के साथ जन्म लेते हैं और लर्न करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को। He stated that every person possesses LAD, language acquisition device. ये एकदम इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है कि नोम चॉम्स्की हु पोसेसेस एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया था? तो नोम चॉम्स्की ने बताया था। इन देयर ब्रेन, मतलब बताया था इन्होंने कि बच्चे के दिमाग में एलईडी पाया जाता है। एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा सीखने का एक डिवाइस पाया जाता है, इन्होंने बताया था। फिर आता है इन्हीं के बारे में, चिल्ड्रन ओनली लर्न वोकैब एंड लैड applies the rules of the language to make sentence, no need to learn grammar and structure. Children born with an understanding of the rule language. आया समझ में? देखिए क्या बोलता है, चिल्ड्रन ओनली लर्न वोकेब, चिल्ड्रन क्या करते हैं? केवल वोकेब शब्द को लर्न करते हैं। एंड जो एलईडी हो जाता है उनका, लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है, वो अप्लाई करता है रूल्स ऑफ द लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस, वो सेंटेंस को बनाने में अप्लाई करता है। एंड टू नो नीड टू लर्न ग्रामर, और ग्रामर जरूर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एलईडी पाया जाता है, इनके द्वारा बताया गया था। एंड स्ट्रक्चर, चिल्ड्रन बोर्न विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स ऑन लैंग्वेज। He pointed out that children could not learn language through imitation alone. बच्चे जो हैं, he pointed out, इन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं could not learn, नहीं सीख सकते language through imitation alone, अकेले में रख के इमिटेट करके बच्चे भाषा नहीं सीख सकते। इन्हीं ने बताया कि बच्चों के दिमाग में एलईडी पाया जाता है, फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत आसान और बहुत अच्छा। जो भी बोलिए, इंग्लिश पैडागोजी बहुत ही आसान है। आज तक भारी लगता है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल थ्योरी इंग्लिश का इसमें है, इससे बाहर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की, ही इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी। फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी किसको बोला जाता है? तो वाइगोत्स्की को। लेटर बिकम फेमस विद द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए किसको जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की को, याद रखिएगा। इन्होंने बताया था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब दूसरों से ज़्यादा। According to him, someone has a better understanding or higher ability level than the learners. Next, MKO defines a person who can't perfect in every size. बताते हैं ये कि more knowledgeable other defines करता है a person who can't perfect every size. एक होता है इन्हीं ने दिया था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस सब एकदम देख लीजिए, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है, एकदम इसको ध्यान से समझिए। इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विथ गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल पार्टनर। ZDP क्या बताया कि बच्चे अकेले रहकर क्या सीखे, साथ में रह के क्या सीखे, उसके डिफरेंस। तो क्या बताता है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव, बच्चे ने क्या सीखा इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से, एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विथ गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम ए स्किल पार्टनर। अपने स्किल पार्टनर के से और अकेले रह के क्या सीखे, उसके अंतर को ये बताता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। He believes that लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं अपने सोशल इंटरेक्शन से भाषा को ज़्यादा सीखते हैं। अकेले रहेगा तो कम सीखेगा ना, लेकिन वही सोशल में अलग अलग बातों को अलग अलग आदमी से सुनकर सीख सकता है।
अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्हें ने बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज जो है प्ले करता है अ क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो कोई भी लैंग्वेज है। इन्हें बताया स्कैप फोल्डिंग के बारे में वाइगोत्स्की ने ही बताया। दोज एलिमेंट्स MKO and ZDP more knowledgeable other zone of proximal development of the task that are initially beyond the learner's capacity. Temporary support is learning by adults. इसमें स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, तो टेम्प्रेरी सपोर्ट इन लर्नर्स बाय एडल्ट्स, तो लर्नर्स के द्वारा लर्नर्स को एडल्ट के द्वारा क्या स्कैप फोल्डिंग थोड़ी सी सहायता दी जाती है। He emphasizes in peer learning and collaborative learning. Peer learning and collaborative learning के बारे में emphasize किया इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं BF स्किनर ने क्या दिया। His proponent of conditioning and operant conditioning theory. Skinner argued that children learn language based on the behaviorist reinforcement principle by associating words with meaning. स्किनर ने आर्गुड दिया कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ मीनिंग। ये इनका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ही बिलीव्स दैट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बिहेवियर इज टू लुक एट द कॉजेज ऑफ एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आइए इनका नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर क्या है लर्निंग का, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या क्या नेचुरल ऑर्डर है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। इसको LSRW भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। दिस इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले लर्निंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, देन आफ्टर राइटिंग, एक नेचुरल ऑर्डर हो गया। इन दिस ऑर्डर अ चाइल्ड लर्न्स हिज और हर मदर टंग विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। बच्चे जो होते हैं मदर टंग सीखते हैं बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के। फॉर्मल मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर्मल में होता है आपका ग्रामर वगैरह, तो इसको बिना जाने ही बच्चे सीख सकते हैं। सो दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग शुड बी कंसिडर्ड वाइल टीचिंग इंग्लिश। आइए चलते हैं नेक्स्ट, मल्टी स्किल अप्रोच। ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स आर टू बी गिवन देयर ड्यू इम्पोर्टेंस व्हेन लर्निंग और टीचिंग देम। नो स्किल शुड बी ओवर एम्फेसाइज्ड और नेग्लेक्टेड। ये चारों स्किल्स आर गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस व्हेन, कब, लर्निंग और टीचिंग देम, जब उन्हें लर्न किया जाता है, टीच किया जाता है तब। नो स्किल, किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है इसको जानने में। आइए चलते हैं नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। वन शुड प्रोसीड फ्रॉम simple to difficult in language learning. Simple to difficult of the language should be selected and graded as per their and difficulty level. फिर आता है सिचुएशनल अप्रोच ऐप। सिचुएशनल अप्रोच ऐप क्या है? The English language should be taught in situations which is the natural way in which a child learns his mother tongue. The English language जो अंग्रेजी भाषा है should होना चाहिए be taught in situations which is the natural way in which a child learns his mother tongue. जैसे मदर टंग को सीखता है वैसी अप्रोच से इन्हें सिखाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? All language learning involves the processes of listening, speaking, reading and writing. सभी भाषा को all language learning involves the process क्या क्या होता है? listening, speaking, reading and writing। LSRW होता है।
लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, और लैंग्वेज लर्निंग जो है बेस होता है किस पे, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल पर, LSRW पे। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी की भाषा को सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दस लर्नर्स शुड बी मोटिवेटेड, इसलिए जो सीखने वाले होते हैं उनको क्या होना, मोटिवेटेड होना चाहिए अंदर से, क्योंकि मोटिवेट रहेंगे कि हम कर सकते हैं, देन आफ्टर ही या सी बोथ कैन डू। लेकिन अगर नहीं होंगे अंदर से मोटिवेटेड, इच्छुक नहीं होंगे, तो देन आफ्टर ही कांट। नेक्स्ट आते हैं इमिटेशन। इमिटेट करके, द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाय इमिटेशन। बच्चे जो होते हैं अपने मदर टंग को कैसे सीखते हैं, इमिटेट करके, अनुकरण करके, मतलब एक से देख कर दूसरे, अनुकरण मतलब सीख के। तो द इंग्लिश टीचर मस्ट प्रोवाइड अ गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर द लर्नर्स। तो अंग्रेजी टीचर को भी क्या करना है, मस्ट प्रोवाइड अ गुड मॉडल, उनके सामने एक अच्छे मॉडल की तरह इंग्लिश को सिखाना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज, ऑडियो विजुअल एड्स को भी उनके सामने यूज करना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट। उनमें अंदर से क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। द टीचर शुड जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट अमॉन्ग लर्नर्स। टीचर को क्या करना, जनरेट करना चाहिए उनके अंदर अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, ऊर्जा और इंटरेस्ट among learners, so they will play attention of learning a language। अगर उनके अंदर इंटरेस्ट हो, ऊर्जावान हो कि नहीं मेरे को करना है, मोटिवेटेड हो, तो उन कर सकते हैं, किसी भाषा को सीख सकते हैं। तो सो दे विल पे अटेंशन ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। अगर रहेगा तो वो क्या करेंगे, अटेंशन मतलब ध्यान देंगे किसी भाषा को सीखने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट कोरिलेशन, मतलब एक दूसरे को जोड़कर। कैसे, इफ़ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज़ कोरिलेटेड विथ रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ से जोड़कर उन्हें सिखाना चाहिए। देन लर्नर विल रियलाइज द नीड ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग एंड विल टेक इंटरेस्ट इन इट। अगर किसी बच्चे को उसको भाषा जो सिखा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा सिखा रहे हैं, तो उसको क्या करें, कोरिलेट करना चाहिए उसके ज़िंदगी से, तो उनको इंटरेस्ट होगा कि नहीं अगर मेरे को आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देन विल रियलाइज द नीड, उनको ज़रूरत होगी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड विल टेक इंटरेस्ट इन इट, और उससे क्या करेंगे, वे इंटरेस्ट लेंगे उस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी। द इंग्लिश टीचर शुड इंसिस्ट ऑन एक्यूरेसी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। इंसिस्ट करना चाहिए एक्यूरेसी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग पे। सो लर्नर्स फॉलो देयर टीचर्स एंड कंसीडर दैम एज अ रोल मॉडल। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर्पस। अंग्रेजी भाषा को सीखने का पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी डिसाइडेड इन द बिगिनिंग। इस डिसाइड करना चाहिए, पर्पस बताना चाहिए बच्चों को। सो इट becomes a simple affair to design a course suitable for the purpose। अगर पर्पस उन्हें मालूम रहेगा तो उनके अंदर इंटरेस्ट होगा तो किसी भाषा के लिए क्या करेंगे, सीखने के लिए ज़रूरत उनको महसूस होगी और वो सीखेंगे। फिर आता है लैंग्वेज पैटर्न्स एज हैबिट। लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक हैबिट है, हैबिट फॉर्मेशन हो चाहिए प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेरियस लैंग्वेज हैबिट्स आर फॉर्म। देयरफॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स आर टू बी फॉर्म्ड कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। ओरल अप्रोच। A child learns to speak his mother tongue before reading or writing it. A child learns to speak his mother tongue before reading or writing. एक बच्चा बोलना सीख जाता है, लिखने और एक बच्चा लर्न टू स्पीक बोलना सीख जाता है हिज मदर टंग बिफोर रीडिंग, मतलब पढ़ने और लिखने से पहले। क्यों? This principle is should be adopted in learning and teaching a second
और ए फॉरेन लैंग्वेज। दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड, ये प्रिंसिपल अडॉप्ट होना चाहिए इन लर्निंग एंड टीचिंग और सेकेंड और ए फॉरेन लैंग्वेज पे भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस एंड ड्रिल, मतलब प्रैक्टिस कितने बार करना है, ड्रिल कितने, मतलब उसको बार बार रिपीटेशन क्या करा रहे हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक हैबिट फॉर्मिंग लैंग्वेज है, प्रोसेस है। फॉर दिस पर्पस सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज़ नीडेड, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक पर्पस, सफिशिएंट प्रैक्टिस और ड्रिल भी होना चाहिए, बार बार रिपीटेशन से भी बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द लिंग्विस्टिक स्किल इन चिल्ड्रेन। सबसे पहले बच्चे में क्या होना चाहिए, लिसनिंग स्किल आना चाहिए। अगर लिसनिंग स्किल आ गया तो बच्चे भाषा सीख सकते हैं आसानी से। तो लिसनिंग स्किल्स आर मेंट टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू लिसन वेल टू द थॉट्स ऑफ अदर एंड टेक देयर मीनिंग। लिसनिंग इससे क्या होता है, मेंट टू डेवलप द एबिलिटी होता है स्टूडेंट को टू लिसन वेल टू द थॉट्स ऑफ द अदर्स, दूसरे के थॉट को बढ़िया से सुने एंड देयर मीनिंग। लिसनिंग स्किल्स आर द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्किल्स बिकॉज लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा सीखने का पहला स्टेप क्या होता है, लिसनिंग होता है। LSRW बताया ना, LSRW। तो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू नो और स्पीक द अदर लैंग्वेज। तो फर्स्ट वी हैव टू लिसन। नेक्स्ट आते हैं फॉर प्रोनाउंसिएशन। लिसनिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच children develop the skill of pure pronunciation and the child is able to overcome the difficulties related to the pronunciation. Listening is a natural process. Listening क्या है, एक natural process है जिसके वजह से children develop the skill of pure pronunciation, उसकी वजह से बच्चे pure skill of the pure pronunciation सीखते हैं and और द चाइल्ड इज़ एबल टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू द प्रोनाउंसिएशन। अब बच्चे को जो दिक्कत होता है बोलने में डिफ़िकल्टीज प्रोनाउंसिएशन से, वो उससे दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ वोकैब। द प्रोसेस ऑफ द लिसनिंग इंक्रीजेज द चिल्ड्रंस डिक्शनरी थ्रू विच इट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंक्रीज। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, सुनने से इंक्रीज द चिल्ड्रंस डिक्शनरी, तो चिल्ड्रन के दिमाग में धीरे धीरे क्या करें, चंक्स डेवलप होते जाएंगे थ्रू विच इट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंक्रीज, जिसके वजह से उनके भाषा क्या हो या इंक्रीज होता है। नेक्स्ट गो टू ग्रास्प अदर्स नॉलेज, दूसरे के नॉलेज से ग्रास्प करना। लिसनिंग इज सच अ प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड accepts the feeling, thoughts, experience of others, the same tendency develop skill in it. Listening is such a process. Listening ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच जिसके द्वारा चाइल्ड एडप्ट करते हैं द फीलिंग, उनके फीलिंग्स को, थॉट्स को और एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, दूसरे के एक्सपीरियंस को, दिस सेम टेंडेंसी डेवलप स्किल इन इट। और उसके वजह से बच्चों में क्या हो जाता है, टेंडेंसी डेवलप होता है बोलने का, समझने का। आइए नेक्स्ट देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो लिसनिंग इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग साउंड्स। लिसनिंग सबसे अच्छा मीन्स है साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। थ्रू दिस द चाइल्ड लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड which develop his listening skills as well as reading, writing and reading skills. Next आते हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग का क्या है, फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ चाइल्ड यूज एज अ टूल। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग।
It was the first developed at a very early age and is the most basic form of the listening. Discriminative learning क्या है, सबसे पहले आया और most basic form है listening का. It does not involve the understanding of the meaning of the words and the phrases. It does not involve, ये involve नहीं करता है the understanding of the meanings of the words and the phrases, but merely the different sounds that are produced. Discriminative learning में next आता है comprehensive learning. It involves understanding the messages that are being communicated, and it is fundamental to all listening subtypes. In order to be able to use comprehensive listening, the listeners first need appropriate vocab and the language skills. This is the comprehensive learning. Next है आपका टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस. किस तरह के सिचुएशंस बन सकते हैं स्पीकिंग के, जैसे इंटरेक्टिव. द फर्स्ट इज इंटरएक्टिव. इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशंस. तो इंटरेक्टिव में क्या होता है, आमने सामने बात होता है. एंड टेलीफोन कॉल्स इन विच वी अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड द स्पीकिंग. इंटरएक्टिव. नेक्स्ट आता है आपका partially interactive. So speaking situations can be a public speech where the conversation is the audience does not interrupt the speech. जैसे एक आदमी भाषण देता है, सब लोग सुनता है. एक तथा क्या आप लोगों का इंटरएक्टिव. इंटरएक्टिव में आमने सामने बात होता है. इंटरएक्टिव में क्या होता है, आमने सामने बात होता है, इसको इंटरएक्टिव बोलते हैं. पार्शियल इंटरएक्टिव में क्या होता है, एक आदमी बोलेगा, सब लोग क्या होगा, सुनेगा, लेकिन ये लोग बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते. थर्ड आता है आपका नॉन इंटरएक्टिव. फ्यू स्पीचेस सिचुएशन कैन बी टोटली नॉन इंटरएक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट. रेडियो के ब्रॉडकास्ट से बोला गया, लेकिन सब लोग सुन सकता है लेकिन उसको देख भी नहीं सकता. एक होता है कि सामने सामने इंटरएक्टिव, एक होता है कि पार्शियल इंटरएक्टिव, देख सकते हैं, वो बोलेगा, सुन सकते हैं. एक होता है कि रेडियो पे स्पीच कोई रिकॉर्ड हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, उसको सुन सकते हैं. दिस इज़ द नॉन इंटरएक्टिव. आइए नेक्स्ट चलते हैं. रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट. रोल ऑफ स्पीकिंग. स्पीकिंग बोलने का क्या होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में रोल. स्पीकिंग स्किल्स. Speech skills in linguistic skill refers to student expressing their speech or ideas to other. बच्चे जो होते हैं अपने भाव को, आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं बाई स्पीकिंग, बोलकर. नेक्स्ट आता है आपका helps in avoiding hesitation. Speaking is a process through which language learning can be overcome by the hesitation in children. हेजिटेशन को बाहर निकाल सकते हैं स्पीकिंग के द्वारा. ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम सम चिल्ड्रन लर्न इज़ अ वेरी कंफर्टेबल पोस्चर. जब इंग्लिश का पढ़ाई होता है तो कुछ बच्चे कंफर्टेबल पोस्चर में होते हैं, बट व्हेन द टीचर आस्क देम समथिंग दे बिकम साइलेंट. लेकिन जैसे ही टीचर कुछ पूछते हैं तो क्या होते हैं, बच्चे साइलेंट हो जाते हैं. तो इसको अवॉइड करने के लिए स्पीकिंग का ज़रूरत है. स्पीकिंग हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट by eliminating the kinds of inhibition of the children. आपका नेक्स्ट आता है मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश. स्पीकिंग इज द मीन्स ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू विच चाइल्ड कैन डेवलप प्रोफिशिएंसी एंड स्किल इन हिज लैंग्वेज फ्लुएंसी. स्पीकिंग इज द मीन्स ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू विच चाइल्ड कैन डेवलप द प्रोफिशिएंसी, जिसकी वजह से बच्चे का तो डेवलप करता है प्रोफिशिएंसी एंड स्किल इन द लैंग्वेज फ्लुएंसी. बोलने में भी फ्लुएंसी होता है. थ्रू दिस स्किल इज डेवलप्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द हिज लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम हिज प्रोफिशिएंसी ऑफ द लैंग्वेज बिकम्स स्ट्रोंगर. और उसी समय बच्चों का प्रोफिशिएंसी जो होता है बोलने में वो अच्छा होने लगता है धीरे धीरे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं.
हाउ चिल्ड्रेन यूज एज अ टूल, लैंग्वेज को बच्चे कैसे टूल्स मतलब अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं, टूल्स की तरह। द चिल्ड्रेन यूज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थाट्स, नीड्स, डिजायर्स एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। चिल्ड्रेन यूज करते हैं लैंग्वेज का टू कम्युनिकेट, बात करने के लिए, देयर थाट्स, उनके थाट्स, विचार, नीड्स, ज़रूरत, डिजायर, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है दे मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी, वो मेंटेन करते हैं अपना रिलेशन सोसाइटी से, एंड शेयर देयर कल्चर बाय इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ देयर लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा ही इंटरेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रीवियसली इन लिसन टू द अदर प्लेस टू कम्युनिकेट विद अदर्स, बच्चे क्या होते हैं वर्ड्स को इंटरेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जहाँ दूसरी जगह जो सीखे रहते हैं उससे दूसरी जगह यूज भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज़, सोचने की क्षमता को भी क्या करते हैं डेवलप करते हैं, विथ द यूज ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के यूज से, विच हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ लाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आप डिडक्टिव मेथड। In this method, the students are first given the knowledge of the rules. डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को क्या है रूल्स सिखाया जाता है। फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स, देन दोज रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द गिवन एन एग्जाम्पल, और उस रूल्स को समझाता है बाय द एग्जाम्पल्स। दिस मेथड इज कॉल्ड टीचर सेंट्रिक मेथड इन विच द टीचर टीचर्स ऑल द रूल्स। डिडक्टिव मेथड को क्या बोलते हैं टीचर सेंटर मेथड। दूसरा क्या होता है इसमें क्या पहले कैसे करते हैं रूल्स सिखाते हैं, देन आफ्टर उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो इसको कौन सा सेंटर बोलते हैं टीचर सेंट्रिक मेथड। ठीक है, समझ में आया ना, किसको टीचर सेंट्रिक मेथड किसको बोलते हैं, तो डिडक्टिव मेथड को। नेक्स्ट आते हैं इन दिस मेथड, इसमें क्या होता है माइक्रो से मैक्रो, माइक्रो से मैक्रो सिखाया जाता है, जनरल से स्पेसिफिक किया जाता है, अननोन जो नहीं जानते उससे नोन की तरफ ले जाया जाता है, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, रूल दिया जाता है फिर उसको एग्जाम्पल से रिलेट करके उसको समझाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, क्या क्या रोल है लैंग्वेज सीखने में ग्रामर का। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग करेक्टली इज अनडिबेटेबल। लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लैंग्वेज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इन हिज लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ द ग्रामर। राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव्स एनीवन द अपीयरेंस ऑफ द credibility. Grammar helps in making anyone proficient in this area. ग्रामर क्या है उसको प्रोफिशिएंट बना सकता है उस एरिया में। ग्रामर हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर क्या होता है हेल्प्स करता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के यूज़ में। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉलेज ऑफ ग्रामर इन्वॉल्व्स स्किल्स ऑफ द एक्सप्रेशन। नॉलेज ऑफ ग्रामर क्या करता है इम्प्रूव करता है स्किल ऑफ द एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट आता है ग्रामर आल्सो हेल्प्स इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। ग्रामर क्या करता है हेल्प करता है एक्वायर करने के लिए फ्लुएंसी इन अ पार्टिकुलर किसी लैंग्वेज में। द पर्सन विल आल्सो लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन द माइंड विदाउट डिफ़िकल्टी। बिना किसी दिक्कत के एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना आइडिया को, उसके लिए भी रिलेट करता है ग्रामर। द लर्नर्स लर्न टू राइट विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट लैंग्वेज एंड स्पेलिंग्स। With the knowledge of the grammar, child develops an effective writing style. With the knowledge of the grammar, ग्रामर के नॉलेज से चाइल्ड डेवलप कर सकता है इफ़ेक्टिव राइटिंग स्टाइल्स को भी। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने के क्या क्या मेथड्स हैं। पहला इंडक्टिव मेथड। इन दिस मेथड रूल्स आर डिराइव्ड बाय स्टडिंग एक्सपीरियंस रूल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली।
दिस टीचिंग मेथड इज़ द स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, इसको स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड भी बोलते हैं। किसको? इंडक्टिव मेथड को। डिडक्टिव में क्या होता है? टीचर सेंट्रिक होता है। विच एम्फेसाइज द स्टूडेंट लर्निंग बाई डूइंग। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? लर्निंग बाई डूइंग। इसको एकदम इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड, इसको हम साइकोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल दिया जाएगा, देन आपको रूल सिखाया जाएगा। ये मैक्रो टू माइक्रो, जस्ट अपोजिट ऑफ द डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव जो मेथड होता है ना, उसके एकदम अपोजिट होता है ये इंडक्टिव मेथड। उसमें क्या होता था? रूल टू एग्जाम्पल, इसमें होता है एग्जाम्पल टू रूल। उसमें माइक्रो से माइक्रो होता है, मैक्रो से माइक्रो। इसमें स्पेसिफिक टू जनरल होता है इंडक्टिव मेथड में। इसमें नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। इसमें होता है टेंजिबल टू इनटेंजिबल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिडक्टिव मेथड। ये तो हम लोग देखे थे, एक बार देखते हैं फिर से। इन दिस मेथड द स्टूडेंट आर द फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स, देन दोज रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय गिवन एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड टीचर सेंट्रिक मेथड इन विच द टीचर टीचर्स ऑल द रूल्स। टीचर कहते हैं टीच कराते हैं सभी रूल्स को। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस मेथड माइक्रो टू मैक्रो, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, अननोन टू नोन एंड रूल टू एग्जाम्पल। एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है? टीचर चाइल्ड सेंट्रिक होता है, इसमें टीचर सेंट्रिक होता है। इसमें इंडक्टिव में क्या होता है आपका? मैक्रो टू माइक्रो होता है, इसमें क्या होता है? माइक्रो टू मैक्रो होता है। इसमें इंडक्टिव मेथड में क्या होता है आपका? एग्जाम्पल दिया जाता है तब रूल समझाया जाता है। इसमें क्या है? रूल दिया जाता है तब एग्जाम्पल समझाया जाता है। यही डिफरेंस है इसमें, जस्ट अपोजिट होते हैं, समझिए। तो लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या क्या है? पहला डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज द डिसेबिलिटी विद द रीडिंग, पढ़ने में दिक्कत। लेक्सिया, लेक्सिया मतलब लर्निंग, पढ़ने में दिक्कत हो। चाइल्ड फेस डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द वर्ड, लेटर्स एंड द अदर सिंपल्स। दिस इज रिलेटेड टू द डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत। किसको कहते हैं? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट आते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इज द डिसेबिलिटी विथ राइटिंग, लिखने से। ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या होता है? बनाने के लिए ना, तो ग्राफ मतलब लिखने से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी हो तो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टीज विथ स्पेलिंग्स, दे हैव पुअर हैंड राइटिंग एंड दे विल आल्सो फेस डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, और डिफिकल्टी भी होता है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ के लिए भी। नेक्स्ट आते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया द डिसेबिलिटी विद द मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत हो तो डिसकैलकुलिया होता है। चिल्ड्रन विथ डिसकैलकुलिया फेस डिफिकल्टी इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकॉलिंग नंबर, नंबर को बार बार याद करना, सीक्वेंस, ये सब भूल जाते हैं बच्चे, तो क्या होता है उसमें? डिसकैलकुलिया होता है बीमारी। दे हैव पुअर सेंस ऑफ द डायरेक्शन, उनको ज्ञान नहीं होता है सेंस ऑफ डायरेक्शन। कंप्यूटिंग, प्लस माइनस करना, प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम विद द नंबर्स, और नंबर से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट आप डिस्प्रैक्सिया। Dyspraxia can affect a child's ability to do a range of everyday physical, social tasks which involves motor skills. This can include things like jumping, speaking clearly and gripping a pens. डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करने में शारीरिक दिक्कत महसूस हो तो उसमें डिस्प्रैक्सिया होता है। जैसे जंपिंग करने में दिक्कत, बोलने में क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, पेन को ठीक से ग्रिप नहीं कर पाते हैं। दिस प्रॉब्लम इंक्लूड्स और डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट आते हैं एफेजिया। एफेजिया इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज से इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट से हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफेजिया। अफेक्टिंग द प्रोडक्शन और comprehension of the speech and the ability to read and the write. नेक्स्ट आते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया इज अ psychosis in this the person or the child gets overwhelmed that some parts of his body are smaller than others. Dysmorphia
बॉडी जो पार्ट्स होते हैं मॉर्फिया, सम बॉडी पार्ट्स आर स्मॉलर देन द अदर्स, सम ऑर्गन्स आर इनकम्प्लीट कंपेयर टू द अदर्स, कुछ ऑर्गन्स भी इनकम्प्लीट होते हैं। ही स्टार्ट कंपेयरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी विद द अदर पीपल्स, दूसरे पार्ट्स दूसरे लोगों से क्या, वो खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, दूसरों से देखने लगते हैं। दिस एडवर्सली अफेक्ट इन द लर्निंग, इसके वजह से क्या होता है, उनके अफेक्ट करता है लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम में चैलेंज कैसे है टीचिंग लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को सिखाना। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑन द चिल्ड्रन, जो बच्चे के रीजनल लैंग्वेज है उसके विरुद्ध दूसरे भाषा को सिखाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, बहुत से रीजन्स हैं उसके अपना खुद का भाषा होता है। एंड द रीजनल लैंग्वेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, और जो रीजनल भाषा होता है वहाँ का वो इम्पैक्ट करता है इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट विच इज़ चैलेंज ऑन द टीचिंग प्रोसेस, और पढ़ाने में वे दिक्कत होते हैं उससे। नेक्स्ट आता है आपका challenges of developing linguistic skills in the student. Student may face challenges in the development of the language skills due to linguistic diversity, as regional language influence may also have an impact on the linguistic language. जब दूसरे भाषा को बच्चे सीखते हैं तो वहाँ पे डेवलप करते हैं, फेस करते हैं चैलेंज स्किल्स, क्योंकि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी वजह से एज अ रीजनल लैंग्वेज, जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज होता है इन्फ्लुएंस करता है, मे आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे। नेक्स्ट आता है आपका चैलेंज ऑफ द मल्टीपल लैंग्वेज फॉर टीचर। मल्टीपल लैंग्वेज कैसे चैलेंज होता है टीचर के ऊपर। इफ़ अ टीचर इज आस्क्ड टू टीच इन अनदर एरिया फॉर अवे from his area where the language that the teacher does not know, then it is a challenge to teach. कोई भी टीचर अगर इस एरिया का है, इस एरिया में दूसरा भाषा है, दूसरे एरिया में उसका पोस्टिंग हो जाएगा, तो टीचर के लिए भी खुद चैलेंजिंग हो जाता है ये भाषा, कि दूसरे एरिया में गया तो कैसे उस भाषा को बता पाएगा। दिस इज आल्सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। बच्चों का इंटरेस्ट कम होना एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स द लैंग्वेज इन द स्टूडेंट्स, ड्यू टू विच द टास्क ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग बिकम्स मोर चैलेंजिंग। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग क्या है, दैट देयर अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं हो, एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स द लैंग्वेज इन द स्टूडेंट्स, ड्यू टू विच, जिसके वजह से द टास्क ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, जो भाषा जो सिखाया जाएगा, बिकम्स मोर चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ओवर क्राउडेड क्लास। जब ओवर क्राउडेड क्लास हो तब ओवर क्राउडेड क्लासेस यूजुअली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो बच्चे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, टीचर्स का एबिलिटी भी रिड्यूस करते हैं टू टीच द लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग ऑफ द लर्नर्स। आया समझ में ना। नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स के अभाव के कारण लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स इज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर लैंग्वेज टीचिंग इन अ लैंग्वेज डाइवर्स क्लासरूम। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स, जब स्टडी मटेरियल्स कम रहेंगे, यह भी एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज टीचिंग का इन अ लैंग्वेज डाइवर्स क्लासरूम। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होता है। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड द राइटिंग। LSR, listening, speaking, reading and the writing. They are the 4 basic language skills. Next देखते हैं
द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, बातचीत करने के क्या क्या कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, तो एक तो पहला था ओरल, बोल के, दूसरा होता है लिख कर, एक तो बोल दिए, दूसरा को हम लोग लिख दिए. दे आर द टू मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज फर्स्ट वन इज ओरल एंड सेकेंड वन इज द रिटेन. नेक्स्ट देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन बातचीत होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक तो होता है रिसेप्टिव स्किल, एक तो प्रोडक्टिव स्किल. रिसेप्टिव स्किल में क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल में लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग इज द रिसेप्टिव स्किल्स. प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या होता है, प्रोडक्ट करना, मतलब दिखना चाहिए, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये प्रोडक्टिव स्किल्स है. नेक्स्ट देखते हैं लिसनिंग स्किल्स. लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू द नेचर द स्किल ऑफ लिसनिंग. जो भी एक्वायर करते हैं हम लोग लैंग्वेज, वो क्या होता है, स्किल ऑफ लिसनिंग की वजह से होता है. लिसनिंग इज नॉट द ओनली स्किल ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग सिर्फ सुनने का स्किल नहीं है, बट लिसनिंग टू द स्पीकर्स और द स्पीकर्स एंड टेकिंग इट्स मीनिंग इन द सेम वे एज दैट थिंग्स इज बीइंग एक्सप्रेस इज कॉल्ड लिसनिंग. देखिए और उसको उसी भाव में उसको व्यक्त करना ही लिसनिंग है. सुने, देन आफ्टर उसको हम लोग क्या करें, उसी भाव में उसको एक्सप्रेस कर दिए, दैट इज़ द लिसनिंग स्पीक. नेक्स्ट देखते हैं स्पीकिंग स्किल. टू एक्सप्रेस और पॉइंट्स, एक्सप्रेस मतलब बताना, और थॉट्स इन द फ्रंट ऑफ द अदर इज कॉल्ड स्पीकिंग स्किल्स. अपने भाव को दूसरे को बता देना, दिस इज़ द स्पीकिंग स्किल्स. इफ़ यू अंडरस्टैंड द मैटर, और आप किसी चीज़ को जानते हैं वेल, बहुत बढ़िया से, एंड इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन इट, और वे इससे इफेक्ट करते हैं, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल. तो ये इसका एक उदाहरण हुआ है स्पीकिंग स्किल का. नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग स्किल. रीडिंग ए सब्जेक्ट एंड एक्वायरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड रीडिंग स्किल्स. किसी भी चीज़ को आप पढ़ें, उसका मीनिंग आप लोग निकाल दिए, दैट इज़ द रीडिंग स्किल. इंस्टीड ऑफ द लिसनिंग, लिसनिंग के जगह पर रीडिंग स्किल लीड्स टू परमानेंट नॉलेज. लिसनिंग स्किल की जगह पर अगर आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग स्किल है, देन दिस इज़ द परमानेंट नॉलेज. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रीडिंग. रीडिंग भी दो तरह से होता है, एक रिसिटेशन, एक साइलेंट रीडिंग. नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग स्किल्स. एक्सप्रेसिंग योर थाट्स और थिंग्स बाय राइटिंग इज कॉल्ड राइटिंग स्किल. आप अपने थाट्स को, जो आपके विचार हैं, उसको अगर आप लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग राइटिंग स्किल्स करते हैं. इन दिस स्किल द लैंग्वेज इज स्टेबलाइज्ड. इस स्किल में जो लैंग्वेज होता है क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है, एंड स्पेलिंग्स और करेक्टनेस इज गिवन अप मोस्ट इम्पोर्टेंस. और इसमें लिखना, स्पेलिंग और करेक्टनेस, सही लिखना, ये ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है राइटिंग स्किल्स में. नेक्स्ट देखते हैं लिसनिंग सिचुएशन. सुनने का भी क्या क्या सिचुएशन हो सकता है. फर्स्ट है इंटरेक्टिव. इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन. लिसनिंग सिचुएशन में क्या होता है, इंटरेक्टिव मतलब सामने सामने, फेस टू फेस, टेलीफोन कॉल्स, मतलब हम जो बोले उस हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. इन विच वी आर अल्टरनेटली लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं. एंड इन विच वी हैव अ चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, और इसमें चांस होता है कि क्लैरिफिकेशन दे सके. रिपीटेशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम द कन्वर्सेशन पाथ. मतलब इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस में क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, टेलीफोनिक होता है, और इन विच अल्टरनेटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ वी हैव टू डन टू चांस फॉर क्लैरिफिकेशन. इसमें क्लैरिफिकेशन भी दे सकता है आदमी, फेस टू फेस इंटरेक्टिव में होता है. नेक्स्ट आता है आपका नॉन इंटरेक्टिव. फॉर नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस आर listening to the radios, TV, films, lectures, sermons, in which situation we usually don't have the opportunity to ask the clarification, slower speech और repetition. इसमें क्या होता है, जैसे टीवी रेडियो पे आप देख रहे हैं, इसमें आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं. टीवी में, फिल्म में, लेक्चर जो चल रहा है उसमें, लेक्चर चल रहा है उसमें भी आप
उसमें क्या होता है, क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये सब क्या होगा, नॉन इंटरेक्टिव, मतलब इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पीकिंग सिचुएशंस, इंटरेक्टिव इन इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोनिक कॉल्स। स्पीकिंग सिचुएशंस भी इंटरेक्टिव होता है, सामने सामने इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट होता है आपका पार्शियली इंटरेक्टिव, स्पीकिंग स्किल्स में भी पार्शियली इंटरेक्टिव होता है। सम स्पीकिंग स्किल्स आर पार्शियली इंटरेक्टिव सच एज व्हेन वी गिवन अ स्पीच टू द लाइव ऑडियंस वेयर द कन्वर्सेशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। अगर स्पीच आप दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कहीं से, बहुत सारे पब्लिक बैठे हैं, तो उसमें क्या करना है, उसमें व्हेन गिविंग अ स्पीच लाइक ऑडियंस वेयर द कन्वर्सेशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच, तो उसमें क्या तो ऑडियंस इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, दिस इज पार्शियल इंटरेक्टिव। नेक्स्ट आता है आपका नॉन इंटरेक्टिव, सम स्पीकिंग सिचुएशंस में वी टोटली नॉन इंटरेक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। अगर ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो पर, तो इसमें तो नॉन इंटरेक्टिव होगा, सिर्फ आप देख सकते हैं, डोंट से एनीथिंग। सम स्पीकिंग सिचुएशन में भी टोटली नॉन इंटरेक्टिव, ये टोटली नॉन इंटरेक्टिव होता है व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग सिचुएशंस, साइलेंट रीडिंग, रीडिंग रिटेन मटेरियल्स साइलेंटली विदाउट साउंडिंग इज कॉल्ड साइलेंट रीडिंग। मतलब किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं और उसको मन में पढ़ें तो क्या होता है, साइलेंट रीडिंग होता है। नेक्स्ट आता है आपका अलाउड रीडिंग, व्हेन द रिटन मटेरियल्स इज रीड अलाउड। एक तो होता है बोल कर पढ़ना, कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको बोल बोल के पढ़ रहे हैं जोर जोर से, एक होता है साइलेंट, मतलब एकदम चुपचाप पढ़ रहे हैं। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रीडिंग। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इवेल्युएशन हेल्प द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड वाज सक्सेसफुली और नॉट। इवेल्युएशन क्यों जरूरत है? क्योंकि टीचर जान सके कि जो उसने पढ़ाया, जो टीच किया, वो एडॉप्ट हुआ या नहीं बच्चों को सक्सेसफुली। सेकेंड आता है इट हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वेयर इन द लर्निंग न्यू स्किल्स। LSRW इट हेल्प्स, ये हेल्प्स करता है द टीचर को टू नो कि जान सके हाउ, कैसे सक्सेसफुल और स्टूडेंट्स वर इन लर्निंग न्यू स्किल्स, कैसे सीखे बच्चे LSRW जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कैसे सीख सके। थर्ड आता है इवेल्युएशन आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट टू डिटरमाइन विच एरियाज ऑफ द लर्निंग रिक्वायर मोर अटेंशन, मतलब कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है अटेंशन का, इससे टीचर भी जान सके और बच्चे भी जान सके। नेक्स्ट आता है आपका वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन एट द स्कूल स्टेज इज टू हैव द लर्नर्स इम्प्रूव देयर अचीवमेंट्स इन स्कॉलिस्टिक एरियाज एंड टू डेवलप लाइफ स्किल्स एंड एटीट्यूड्स with the reference of a larger content and gaps of the life. नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के क्या क्या स्टेप्स हैं? इवेल्युएशन इज डन थ्रू अ सिस्टमेटिक अप्रोच। जो भी इवेल्युएशन होता है बच्चों का वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच में होता है, जैसे डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड है मेजर बिहेवियरल चेंजेस, फोर्थ है परफॉर्म टेस्ट लेके बिहेवियरल चेंजेस में ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस करा के डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। आइए देखते हैं आगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA क्या है? दिस फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म्ड एट द स्कूल लेवल्स बाय टीचर्स एंड द एजुकेटर्स। टीचर्स और एजुकेटर्स के द्वारा ये SBA दिया जाता है। इट इज़ द चाइल्ड सेंटर एंड मल्टी डायमेंशनल, ये चाइल्ड सेंटर है, मल्टी डायमेंशनल होता है। दस इट इम्प्रूव द स्कूल इट इम्प्रूव द सोशल फिजिकल और इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। इससे बच्चों का सोशल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इट प्रोवाइड्स अ गुड आइडिया टू टीचर्स अबाउट व्हाट द चिल्ड्रेन हैव लर्न
इससे ये एक प्रोवाइड करता है गुड आइडियाज टीचर को कि व्हाट द चाइल्ड हैव लर्न, क्या बच्चे ने सीखा, हाउ दे लर्न, कैसे सीखा, व्हाट डिफ़िकल्टीज दे फेस, उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस किया, व्हाट देयर इंटरेस्टेड आर एंड सो ऑन, उनका क्या इंटरेस्ट है, ये सब उससे मालूम चल जाता है ड्यू टू सोशल बेस्ड असेसमेंट SBA के द्वारा, इसलिए इसका करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका evaluation. Evaluation forms an integral part of the whole learning process and is done in at a regular basis. Evaluation क्या होता है, डेली बेसिस पे होता है and it is closely related to educational objectives. It is a continuous process. ये continuous process है. The aim of both assessment and evaluation is the measure children's ability, perception and learning. इससे क्या होता है, बच्चे का परसेप्शंस, एबिलिटी जान सकते हैं, डेली बेसिस पे होता है और क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। थ्रू द इवैल्यूएशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 3 साइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल एंड द फंक्शनल आर मेजर्ड। इससे कॉग्निटिव, इमोशनल और फंक्शनल डेवलपमेंट को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। द असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट occurs during evaluation. Assessment is a brief process and evaluation is comprehensive process. Next देखते हैं types of assessment. फर्स्ट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकेंड होता है समेटिव असेसमेंट। आइए देखते हैं इसके बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। वैसा असेसमेंट जो टीचिंग के दौरान चल रहा है, मतलब पढ़ाई हो रहा है उसी समय टीचर कुछ पूछ रहे हैं, दिस इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ द बेस्ट असेसमेंट और वे टू नो अबाउट द चिल्ड्रन। और इससे जान सकते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, यह सबसे अच्छा असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द समेटिव असेसमेंट। जैसे साल भर पढ़ाई हुआ, लास्ट में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ, दिस इज़ द समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, CCE। कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन refers to a system of a school based evaluation of a student that covers all aspects of the student development। इससे सभी बच्चों के एस्पेक्ट्स को जाना जा सकता है बाई CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के द्वारा। इट इज अ development process of assessment which emphasize on twofold objectives. The objectives are continuity in evaluation and assessment of the board based learning and behavioral outcomes of the others. Next देखते हैं the term CC is a combination of 3 different words. CCE 3 different words से बना है, continuous, comprehensive, evaluation. Let's look at the definition is to better understand these words. What is continuous? First word C, continuous. It refers to the regularity. ये रेगुलेटरी के बारे में बताता है। इन द असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट होता है, आकलन होता है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलेटरी के बारे में कंटिन्यूस बताता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, thus it should be evaluated continuously. Second आता है comprehensive. It refers to both scholastic and non-scholastic areas of a student growth. मतलब स्कूल में और गेम में या अदर जो भी डेवलपमेंट सोशल हो रहा है उसके बारे में जानना कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द स्कूल फंक्शंस इज टू डेवलप बोथ द कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इस थ्योरी से स्कूल फंक्शंस इज टू डेवलप बोथ, इसके कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं। बच गया आपका ई मीन्स इवेल्युएशन। एम ऑफ CCE, व्हाट इज द एम ऑफ CCE? टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्ट स्किल्स। टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव एंड psychomotor fact skills. Next है to lay emphasize or through process and de-emphasize memorization. Third है to make evaluation an integral part of the teacher learning process.
नेक्स्ट है टू यूज इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय द रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस। और आप बच्चा था इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब आकलन कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एम ऑफ सीसी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी डिज़रेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रोग्राम एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द लर्निंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है टू मेक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और लर्नर्स सेंटर्ड एक्टिविटी। आइए आते हैं आगे। टीचिंग एड्स क्या, ऑडियो एड्स, एड्स विच अपील ओनली ऑन द ईयर्स आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। जो केवल हम लोग के कान तक रिलेटेड है उसको ऑडियो एड्स बोलते हैं। रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। नेक्स्ट आते हैं आपका विजुअल एड्स, जिसको हम लोग देख सकें। विजुअल एड्स अपील ओनली ऑन द आइज, आइज से रिलेटेड होते हैं। ब्लैकबोर्ड, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड, फनल बोर्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है ऑडियो वीडियो, तो कान से भी आँख से भी दोनों से रिलेट कर सके। These ads which appeal on the both the eyes and the ear are called audio visual ads. टेलीविज़न, सिनेमा, टेलीविज़न में तो देख भी सकते हैं और कान में सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोसिस मीन्स टू नो द कॉज, डायग्नोसिस करना मतलब उसमें कॉज को जानना, नो द कॉज, इन विच द फेलियर डिफरेंसेस एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द चिल्ड्रन आर डिटेक्टेड। मतलब बच्चे की जो भी परेशानी हो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाई डायग्नोसिस मेथड। नेक्स्ट आता है आपका मॉर्फेम्स। मॉर्फेम्स आर द मिनिमल यूनिट ऑफ द वर्ड्स दैट हैव अ मीनिंग एंड कैन नॉट बी सबडिवाइडेड फर्दर। मॉर्फोलॉजी होता है द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म और हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट वर्ड्स। सिमेंटिक होता है रिलेटिंग इन टू मीनिंग इन द लैंग्वेज और लॉजिक। नेक्स्ट है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द साउंड्स इन अ लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज, दैट इज हाउ साउंड्स आर कंबाइंड। एंड लास्ट आता है आपका लिंग्विस्टिक, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज एंड its structure including the study of the grammar, syntax and phonetics. Linguistic define grammar as a set of the component. हम लोगों ने आज देखा इंग्लिश पैडागोजी, कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी था ये आपका। टोटल थ्योरी इस एक ही क्लास में है। हम इसका नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इससे बाहर नहीं आने वाला है, टोटल थ्योरी है ये, टोटल थ्योरी है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको ज़रूर पढ़ें और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।